आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देख के प्रॉफिट ज़रूर बनाया होगा, क्योंकि पिछला वाला रिमार्क है ये सारा जो हमने पिछला वाला टेक्स्ट में डाल के रखा हुआ है। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला 50,580 के ऊपर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता उस दिन, ठीक है, तो क्या होता। तो देखो यहाँ पे मैंने मार्क करके दिया था एक लेवल कि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था, ठीक है। यहाँ से पहले एक बार सपोर्ट मिला था, फिर उसको ब्रेक डाउन करके आया था। अब देखो नेक्स्ट डे होता क्या है, जैसे ही हमारा ब्रेकआउट होता है, जैसे 50,580 बोला था, अब यहाँ से ध्यान से देखो, टाट 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 सीधा वन वे मूव, ब्रेकआउट, सस्टेन एंड टिल हियर। तो मोर देन 500 पॉइंट के ऊपर का मूव आया था उस दिन, ठीक है। आई होप आप सबने प्रॉफिट कमाया होगा। मैंने बोला भरोसा करके आप ट्रेड करिए, ठीक है। एसएल देने से मत डरिए, एसएल आप जब तक नहीं देंगे मार्केट को तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो एसएल का वेट करिए, एसएल डाल के, ठीक है। देखो यहाँ 580 के ऊपर मैंने ब्रेकआउट बोला था, और यहाँ पे आपने अगर ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा एज पर आवर एनालिसिस, ठीक है, ये 580 का ब्रेकआउट यहाँ कहीं आपने ट्रेड लिया होगा, तो ट्रेड लेने के बाद एग्जीक्यूशन के बाद देखिए इतनी मस्त मूव आई हुई है, ठीक। आई होप आप सबने ट्रेड किया होगा, प्रॉफिट एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट कल के लिए बात करते हैं। अब कल के लिए जो ये लेवल है यहाँ पे, ये भी क्रूशियल लेवल ही है। आप थोड़ा इसे टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं थोड़ा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा, ये पहले बहुत बेस्ट सपोर्ट था, यही एरिया 51,000 के अराउंड। ये देखेंगे ये एरिया सेम ये जगह पे, ये जगह पूरा का पूरा देखा जाए तो ये जब ब्रेक हुआ है, तो अब ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट करने की ट्राई कर रहा है। अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें बहुत अच्छा मूव आते हुए दिखाई देगा। ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट यहाँ तक आते हुए दिखाई देगा, ये नेक तक, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा। तो हम बात करें तो 5 मिनट में आते हैं। ये बैंक निफ्टी, अब ये सब हम हटा देते थोड़ी देर के लिए। ये वाले की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ये यहाँ पे चाहिए मुझे, इस लेवल के आजू बाजू। ये सब डिलीट मारते, ये भी डिलीट। ये वाले का फ़िलहाल अभी रहेगा सपोर्ट, ये वाला डिलीट, ठीक है। अब कल के दिन अगर 51,000 जैसे हमने पुराने में देखा था टेक्निकल के हिसाब से, तो 51,375 का लेवल बन रहा है। वो लेवल अगर कल के दिन ब्रेक होता है और 5 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, ये रेड वाला रेजिस्टेंस है हमारा, तो ये 370 के अराउंड, यस 51,370। अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होता है और 51,375 के ऊपर 5 मिनट का हमें बुलिश कैंडल मिलती है, तो 20 और 30 का एसएल टारगेट 40 से 60 ट्रेल करते हुए जाएंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि कल के लिए बाइंग कब करनी है। इस लेवल के ऊपर आपको, इस लेवल के ऊपर जब फ्लैट ओपन हो यहाँ पे, और फ्लैट ओपन होने के साथ सस्टेन करते हुए 5 मिनट की कैंडल बुलिश यहाँ पे क्लोजिंग मिले, ठीक है। ये कैंडल, इसका ब्रेकआउट, और इसी के नीचे आप एसएल रख लेंगे और इस एसएल के साथ काम करेंगे। अदरवाइज हमारा ये एसएल भी बहुत काम का है, ठीक है। अब ये तो बाइंग का लेवल हो गया। आपको पुट या सेल कब करना है, तो 50,870 का लेवल है, 50,870। इसके बिलो जाता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। ये हमारा लेवल आ रहा है, एक सेकेंड, एग्जैक्टली यहाँ तक हमारा सपोर्ट जैसा काम करेगा। कल के दिन फ्लैट ओपन हो तो इसको ग्रीन मार्क कर लेते हैं। इस एरिया के अंदर हम पोटेंशियल बाइंग्स ढूंढेंगे इसके ऊपर तक, ठीक है, इस लेवल तक, और इस लेवल को ब्रेक करके जाता है
तब हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। करेक्ट। इस लेवल के नीचे, ठीक। तो फिलहाल के लिए ये हमारा सपोर्ट जैसा काम करेगा 870। अगर इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो हम पोटेंशियली सेलिंग की बात करेंगे, या हम कोई भी नया पुट लेने की। 50,900 का पुट बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको लेना है उस समय, तो 50,900 के पुट के साथ आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं टिल द लेवल ऑफ दिस 50,580 अगेन। यही लेवल तक आप ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। गैप अप की सिचुएशन में क्या करेंगे, तो गैप अप की सिचुएशन में अगर गैप अप होता है यहाँ कहीं, तो हम देखेंगे पुल बैक आता हुआ दिखाई देगा, छोटा मोटा पुल बैक आने के बाद ये लेवल अगर वापस से यहाँ से 5 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल हमें ऊपर जाती हुई दिखाई दे और अगला उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे, ठीक है। गैप अप के सिनेरियो में पहला पुल बैक नीचे की तरफ, और यहाँ से हमें अगर कोई सपोर्ट दिखाई दे और हमें कोई भी पैटर्न बुलिशनेस दिखाई दे तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। या तो आप डबल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट मिले आपको 5 मिनट में, या तो आपको डब्लू का नेकलाइन का ब्रेकआउट मिले, ये दोनों ही केस में आप बाइंग करेंगे। गैप डाउन के केस में हम इस लेवल को एक सपोर्ट जैसा मानेंगे जो 50,580 है। अगर ये लेवल पे आता है और हमें यहाँ से कोई भी बाइंग दिखाई देती है तो हम अगेन बाइंग के लिए जाएंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। बाइंग, बट जैसे ही 870 के पास आने के बाद कोई भी रिजेक्शन दिखाता है, ठीक है, यहाँ से कोई भी हमें रिजेक्शन कैंडल दिखाई देती है और नीचे अगली कैंडल उसको बेरिश ब्रेकआउट दे देती है, तो हम यहाँ से वापस पुट बाई करेंगे, ठीक है। और पुट बाई करके ये लेवल और ये तोड़ता है तो एग्रेसिवली और सेल होगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि 51,000 साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा लेवल था जो कि ब्रेक आउट करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग आएगी यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग वापस से आती हुई दिखाई देगी बैंक निफ्टी के अंदर। आई होप बैंक निफ्टी का ट्रेड एंड प्लान ऑफ एक्शंस क्लियर है। अब हम निफ्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। निफ्टी में भी सेम चीज़ मैं बताऊंगा कि हमने सिर्फ बाइंग की प्लान की थी, आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने एकमात्र बाइंग लिखा था एसएल और उसके साथ में। अब हुआ क्या वो अगले दिन देखते हैं। जैसे ही मार्केट ओपन होता है हम आगे की तरफ पुश करते हैं यहाँ से। एक सेकेंड, यस, देखो यहाँ से बाई सिग्नल एक्टिवेट हुआ। अब बाई सिग्नल के साथ आप मूव देखो कितनी बढ़िया है, वन वे मूव यहाँ तक आते हुए दिखाई दी निफ्टी के अंदर भी। ये पूरी की पूरी पोटेंशियली अप मूव है, ठीक है। निफ्टी भी अपने क्रूशियल लेवल के आजू बाजू है। अगर निफ्टी 24,000 का लेवल एक बार ब्रेकआउट करता है 5 मिनट में, यहाँ पे लिख देते हैं एक्चुअली 24,000 नहीं 23,990 आ रहा है, बट साइकोलॉजिकली ये पूरा राउंड ऑफ लेवल है। हम ये बाइंग हम तब करेंगे जब ये लेवल्स ब्रेक होंगे अब आने वाले टाइम में, ठीक है। 24,000 ये रेजिस्टेंस का लेवल मार्क करते हैं, यही लेवल है। इसके ऊपर हमें 5 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई दे तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि बाइंग कब करनी है। इस लेवल पे आपको कोई भी बुलिश कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देगी, इसके ऊपर और सस्टेन करती हुई दिखाई दे, कोई भी 5 मिनट की बुलिश कैंडल ब्रेकआउट करके दूसरी सस्टेन करे तो आप बाइंग करेंगे, ठीक है। फ्लैट के केस में 5 मिनट की कैंडल इस तरीके से कोई ब्रेकआउट करे और 5 मिनट का हमें बाइंग में दिखाए तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। हमें अच्छे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, एसएल और टारगेट्स फॉलो करेंगे यही वाला। किसी भी केस में गैप अप हो जाता है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में गैप अप हो जाता है तो क्या करना है, तो गैप अप के सिचुएशन में आपको पुल बैक आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। गैप अप हो गया तो यहाँ से एक पुल बैक आएगा नीचे की तरफ, और ये पुल बैक इस लेवल तक आए। इस लेवल के बाद इसी लेवल में वापस से हमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न या राउंडिंग शेप का कोई भी रिकवरी वाला संकेत दिखे तो हम यहाँ से बाइंग देखेंगे, और बाइंग के लिए अगली कैंडल का वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए। अगर ब्रेकआउट होती हुई दिखाई दे तो हम फिर से बाइंग की तरफ मूव लेंगे और यहाँ से ट्रेड एंजॉय करेंगे, ठीक है। अब
सेलिंग कब करनी है, तो सेलिंग का अब प्लान आएगा हमारा यहाँ पे। सेल आपको करनी है 23,820 के नीचे। ये लेवल अगर आपका ब्रेक होता है मंडे के दिन 23,820, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल सपोर्ट जैसा काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो हम एक क्विक स्कैल्पिंग 720 तक लेंगे, ठीक है। अगला हर्डल हमारा ये रहेगा। तो इतने लेवल के साथ आप, ये हमारा S1 हो गया, ठीक है, ये S1 हमारा सपोर्ट 1 और दूसरा सपोर्ट हमारा ये। तो गैप डाउन की सिचुएशन में यहीं से हम डिस्कस कर लेते हैं। गैप डाउन हो जाता है तो पहला यहाँ से अगर हमें कोई भी डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिले तो वापस से बाइंग, ठीक है। और सिचुएशनली अगर ये लेवल आ जाता है, S2 वाला हमारा लेवल आ जाता है, ठीक है, S2 वाला लेवल आ जाता है और यहाँ से हमें कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देता है, यहाँ से भी हम बाइंग करेंगे। आई होप ट्रेड ऑफ प्लान ऑफ एक्शन निफ्टी का भी क्लियर होगा कि आपको क्या करना है। निफ्टी देखो बुलिश है, महाराष्ट्र का इलेक्शन जीत गई है बीजेपी, ठीक है। ऑलमोस्ट हमें गैप अप होते हुए दिखाई देगा कल के दिन। सेल ये वाला वो रह गया SL 20 से 30 पॉइंट का टारगेट आपके रहेंगे 40 से 60 पॉइंट। देखो गाइस, इतनी पिन पॉइंट एनालिसिस में करके देता हूँ रोज़ के रोज़। आपको सिर्फ मैं ये पूछता हूँ कि एक कमेंट करके मुझे बताइए आपने ट्रेड में कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपना प्यार बताइए। थैंक यू।